ताबीज का चमत्कार। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। दीवारों की मिट्टी झड़ चुकी थी। छप्पर में से बरसात की बूंदें टपकती थी। इसी घर में रहती थी लक्ष्मी, एक निर्धन स्त्री, जिसके चेहरे की रेखाएं उसके संघर्षों की गवाही देती थी। उसकी गोद में दो नन्हे मुन्ने बच्चे, एक 5 साल का और एक बस 3 का। पति रामू दिन भर मजदूरी करता, पर रोज का चूल्हा मुश्किल से जल पाता। रात के समय सबसे बड़ा दर्द था बच्चों का भूख से रोना। लक्ष्मी की आंखों से हर रात आंसू बहते जब वह अपने बच्चों को भूख से बिलखते देखती। एक दिन गांव में चर्चा फैली कि पास के जंगल में एक सिद्ध साधु आए हैं। कहते हैं जिनके भी जीवन में दुख है वह उनके पास जाते हैं और उन्हें कोई उपाय मिल जाता है। लक्ष्मी ने भी ठान लिया कि वह अपनी तकलीफ सुनाएगी। वह अगले दिन भोर में ही फटे पुराने कपड़े पहनकर जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ता लंबा था, धूल भरा, कटीले झाड़ों से भरा, पैरों में चप्पल भी नहीं, लेकिन उसके दिल में एक ही उम्मीद थी, शायद साधु महाराज उसके बच्चों के लिए कोई चमत्कार कर दें। कुटिया के सामने पहुंचकर उसने देखा एक पीपल के पेड़ के नीचे सफेद दाढ़ी वाला साधु ध्यान मगन बैठे हैं। उनके चारों ओर कुछ गांव वाले भी बैठे थे। उनकी आंखों में करुणा और शांत मुस्कान थी। लक्ष्मी ने कांपते स्वर में कहा, स्वामी जी, कोई ऐसा पवित्र मंत्र लिख दीजिए जिससे मेरे बच्चों का रात को भूख से रोना बंद हो जाए। रोज रोज उनका रोना मेरे दिल को चीर देता है। साधु ने गहरी दृष्टि से आकाश की ओर देखा, मानो कहीं दूर से कोई संदेश ले रहे हों। फिर धीरे से बोले, बेटी, जो दुख तुम सह रही हो वह असहनीय है, लेकिन उपाय का मूल हमेशा ईश्वर की कृपा और स्वयं के कर्म में छिपा होता है। वह कुटिया के अंदर गए। कुछ देर बाद पीले कपड़े का एक छोटा टुकड़ा लेकर लौटे। उसमें उन्होंने एक मंत्र लिखा, उसे ताबीज की तरह लपेटा और लक्ष्मी को देते हुए कहा, इसे अपने घर उस जगह रखना जहां अपनी मेहनत की कमाई का धन रखती हो। मन को शांत रखना और ईश्वर पर विश्वास रखना। लक्ष्मी ने श्रद्धा से वह ताबीज लिया और साधु को प्रणाम कर वापस चली गई। उसी दिन जैसे ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली, रामू को काम पर अतिरिक्त मजदूरी मिल गई। रात को घर में रोटियां पकी, बच्चों ने भूख मिटाई और लंबे समय बाद घर में शांति का साया उतरा। अगली सुबह जब लक्ष्मी दरवाजा खोलने गई तो चौखट पर एक थैली पड़ी मिली। उसमें कुछ पैसे थे और एक पर्ची जिस पर लिखा था, कोई कारोबार कर ले। रामू और लक्ष्मी ने सोचा, इतने पैसों से हम क्या कर सकते हैं। विचार विमर्श के बाद रामू ने गांव के हाट में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। वह सब्जियां और अनाज बेचने लगा। दिन गुजरते गए, ग्राहकी बढ़ने लगी। ईमानदारी और परिश्रम से दुकान चल निकली। कुछ ही महीनों में दूसरी दुकान भी खुल गई। गरीबी जो कभी उनके घर की मेहमान थी, अब धीरे धीरे दरवाजे से बाहर जाने लगी। बच्चों के चेहरे खिल उठे, अब रोना बंद हो गया। घर में मीठी रोटियों की खुशबू और हंसी के गीत बजने लगे। 1 साल बीता। अब उनके पास खुद का मकान था, तिजोरी थी, गहने थे। एक दिन लक्ष्मी तिजोरी में पैसे रख रही थी, तभी उसकी नजर उस पीले कपड़े पर पड़ी जिसमें साधु का दिया ताबीज रखा था। उसने सोचा, आखिर ऐसा क्या लिखा होगा जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। कौतूहल ने उसे घेर लिया। उसने ताबीज खोला। उस पर लिखा था, जब पैसों की तंगी समाप्त हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छिपाने की बजाय कुछ पैसे ऐसे घर में डाल देना जहां से रात को बच्चों के रोने की आवाज आती हो। लक्ष्मी की आंखें भर आई। उसने अपनी पुरानी हालत याद आ गई। वही भूख, वही दर्द। उसने महसूस किया कि
असली मंत्र धन को बांधने में नहीं बल्कि उसे बांटने में है। उसने उसी क्षण अपने पति से कहा, रामू, हमें कुछ गरीब परिवारों की मदद करनी चाहिए। जैसे हमारी मदद हुई वैसे ही हम किसी के आशीर्वाद का कारण बने। रामू ने भी सहमति जताई। उन्होंने अपने गांव के निर्धन परिवारों की सूची बनाई और हर हफ्ते कुछ राशन, कपड़े और पैसे बांटना शुरू किया। धीरे धीरे उनका कारोबार और बढ़ता गया, लेकिन अब उनके दिल में एक अजीब सी शांति भी उतर आई। साधु का मंत्र कोई तांत्रिक चमत्कार नहीं था, वह सिर्फ इंसानियत और बांटने की सीख थी। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और अपनी संपन्नता का हिस्सा बांटता है, वह सच्चे अर्थों में सुखी होता है। दान करना केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, यह समाज के प्रति जिम्मेदारी है। चमत्कार साधनों में नहीं, सद्भावना में छिपा है। भूख से रोता बच्चा केवल अपने माँ बाप का नहीं, पूरे समाज का दायित्व है। धन्यवाद। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।